राज सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे आपके सामने। केवल हवाबाजी पे हवाबाजी चलता चला जा रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूं। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर दुबे ने कह दिया, आदित्यनाथ सिंह ने कह दिया कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दीजिए। कह रहे हमारा हक छीनना चाह रहे हो। मेरे भाई तुम 90% हो इस देश में, तो तुम ही दावा करते हो। तो अगर आदित्यनाथ सिंह और हर दुबे कह रहे हैं कि 50% आरक्षण तुम आर्थिक आधार पे दे ही दो, तो रेशियो के हिसाब से भी 80% तुम्ही को मिलेगा। तो हमको मिल रहा है कि तुम्ही को ज्यादा मिलने वाला है। अभी तो IST नाडाबी के परिवार वाले पूरा लेके चले जा रहे हैं, वो तुमको सही लगता है? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन अभी मैं इतना बोल रहा हूं, उसके बाद कहा जाएगा कि ये तो जातिवादी शोषक है, UGC का कानून कहता है। इसके ऊपर भी आवाज होनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग। सरकार कहती है किसी ने अपने माई का दूध नहीं पिया है। ये NDA की सरकार है। आरक्षण कोई हटवा के नहीं देख सकता, आरक्षण पे बात नहीं कर सकता। तो आदित्यनाथ सिंह अपने पूर्वजों के योगदान की सौगंध खा के कहते हैं 1 महीने पहले दूध मुंह है बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा निकाल दिया। 1 महीने पहले। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, इस बात में कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो टूट भी सकती है। ध्यान रहे, एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा देश है। आप कह रहे हैं 5000 साल तक तुम ही राजा हुआ करते थे। आपने कहा देश महत्वपूर्ण है। हमने कहा 550 रियासतें ले लो, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, एक सीट जो तुमको आरक्षण में लोकसभा में मिल जाती है, वो छोड़ के किसी गरीब दलित को दे दो। तुम कहते हो नहीं, वो हम नहीं दे पाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा मजाक आप लोगों ने इस देश की व्यवस्था का बना रखा है? ये अधिकार आपको हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे। हमारे अंदर भी शासकों वाला खून है। आपका शोषण नहीं है। और अगर शोषण करना होता तो आचार्य चाणक्य ने खुले तौर पे कह दिया था पाटलिपुत्र में कि जो हाथ शस्त्र चलाना सिखा सकते हैं वो सर काट भी सकते हैं। उसके बाद भी, इस पे ताली नहीं बजाना था, उसके बाद भी एक धनानंद को उतार के पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। अखंड भारत का पहला राजा आचार्य चाणक्य भी हो सकते थे। ये समझने की जरूरत है। हमने इस देश के लिए त्याग किया है। और जब कहा जाता है कि आप अपने नाम से आदित्य त्यागी हटा दीजिए, नहीं हटा सकते हैं मेरे भाई। उसी वजह से जीते हैं। मौलिक कर्तव्य कहता है अपने देश की संस्कृति विरासत पर गर्व करना आपका कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी को हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तोड़ दिया गया। हमारे आपके पूर्वज ही वहां भी मौजूद थे। दलितों ने कहा हमारा शोषण हुआ है, आरक्षण दे दो। पंडित नेहरू पंडित हुआ करते थे, बोले ले जाओ, तुम्हारा शोषण नहीं होना चाहिए। तुमने कहा पिछड़ों का भी हुआ है, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? बीपी सिंह ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, जाओ लेके चले जाओ, तुमको मिलना चाहिए। आज स्थिति क्या बना दी गई? हमको और आपको गाली दिया जाता है, कानून बना के शोषक बता दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, एक कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आदित्यनाथ सिंह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये समाज है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे।
लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ गया है अभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम लाइन कह देते हैं, ना ही बैनर हटेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम समाज के लोगों के एकता की, हमारी जीत की, हमारी जीत की। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण ने कहा था सब होगा, कैसे होगा इस पे विश्वास रख लीजिएगा तो वैसे होगा। बहुत